नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे कृष्णा ब्लेसिंग्स में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। राधा कृष्ण के प्रेम की कहानियाँ तो आप सब लोगों ने सुनी होंगी। कहते हैं श्री कृष्ण को दो चीज़ें बहुत प्रिय थी, एक राधा और दूसरी बांसुरी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैसे राधा और कृष्ण अलग हुए थे और कैसे हुई थी राधा की मृत्यु, और हर पल अपने साथ रखने वाली बांसुरी को कृष्ण ने क्यों तोड़कर फेंक दिया था। कृष्ण के साथ सभी राधा को भी पूछते हैं। राधा कृष्ण के साथ बड़ी हुई, उनके साथ खेली कूदी, रास रचाए। इतना ही नहीं, कृष्ण ने सबसे ज़्यादा बंसी राधा के कहने पर ही बजाई। राधा कृष्ण का प्रेम ऐसा था जिसकी आज भी मिसाल दी जाती है। आज भी हम सब जब कृष्ण का नाम लेते हैं तो राधा का नाम उनके साथ लेते ही हैं, राधा कृष्ण। कृष्ण पहली बार राधा से तब अलग हुए जब कंस मामा ने बलराम और कृष्ण को आमंत्रित किया। तब कृष्ण ने कंस का वध करके अपने माता पिता को कारागार से रिहा करवाया। उसके बाद कृष्ण को वृंदावन आने का मौका ही नहीं मिल पाया। हालांकि वृंदावन से अलग होते हुए कृष्ण ने राधा से वादा किया था कि वो वापस ज़रूर आएंगे। राधा ने कई सालों तक कृष्ण का इंतज़ार किया, लेकिन वापस नहीं लौट सके। कहा जाता है कुछ सालों बाद राधा का भी विवाह हो गया था। उधर कृष्ण का विवाह रुक्मणी से हो गया। राधा ने पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किए, वहीं दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने अपने सांसारिक कल्याण के लिए कर्तव्य निभाए। रुक्मणी जी से विवाह के बाद कृष्ण काफ़ी समय तक द्वारका रहे और प्रजा की रक्षा की। इसी वजह से कृष्ण द्वारकाधीश के नाम से भी लोकप्रिय हुए। एक वक्त ऐसा आया जब राधा एक बार फिर से श्री कृष्ण से मिली। राधा कृष्ण की नगरी द्वारका जा पहुंची और वहां उन्होंने कृष्ण की रुक्मणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुना। लेकिन वह दुखी नहीं हुई, क्योंकि उन्हें पता था उनके कृष्ण ने अपना कर्तव्य निभाया है। राधा और कृष्ण जब मिले तो उनके पास एक दूसरे से कुशल पूछने के लिए कोई शब्द नहीं थे। दोनों संकेतों की भाषा में ही एक दूसरे से काफ़ी देर तक बातें करते रहे। शास्त्रों में ये भी वर्णन है कि राधा जी को कान्हा की नगरी द्वारका में कोई नहीं पहचानता था। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया। राधा दिन भर महल का काम करती थी और महल से जुड़े सब कार्य देखती। मौका मिलते ही वह कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। लेकिन राधा को वहाँ वो आध्यात्मिक जुड़ाव नहीं हो पा रहा था, इसलिए वह कृष्ण से दूर जाने पर मजबूर हो गई और एक दिन महल से चुपके से निकल गई। राधा निकल तो पड़ी थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो जा कहाँ रही हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण भली भांति जानते थे। धीरे धीरे समय बीता। राधा अपने अंतिम समय पर अकेली जीवन गुजार रही थी। उस वक्त उन्हें कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। राधा किसी भी तरह कृष्ण को देखना चाहती थी। भगवान कृष्ण को जैसे ही ये ज्ञात हुआ, वह उनके सामने आ गए। कृष्ण को सामने देखकर राधा प्रसन्न हो गई, लेकिन वो राधा का आखिरी समय था अपने प्राण त्याग कर दुनिया को अलविदा कहने का। ये कृष्ण जानते थे। उनका मन उदास था, फिर भी उन्होंने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा कहने पर राधा ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहती हैं। तब कृष्ण ने बहुत ही सुरीली धुन में बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। लेकिन भगवान होते हुए भी राधा के प्राण त्यागते ही कृष्ण बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपनी बांसुरी तोड़कर कोसों दूर फेंक दी। तो ये थी आज की कहानी। आपको आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। हरे कृष्णा, राधे राधे।